हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पहला लेक्चर किया था कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट बराबर, फर्स्ट चैप्टर हमने किया था। आज हम सेकंड चैप्टर चालू करेंगे, इंश्योरेंस एंड एन्यूटी। जैसे कि पहले लेक्चर से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, मतलब क्या कैसे वीडियो एडिटिंग करना, कैसे मतलब प्रेजेंटेशन देना, तो उसका थोड़ा बहुत डे बाय डे में इम्प्रूवमेंट अपने उस पर करते रहूँगा, क्योंकि मैं भी ऐसा देखा जाए तो एक स्टूडेंट ही हूँ जो ये यूट्यूब में वीडियो एडिटिंग करने के लिए, तो आप भी एज अ स्टूडेंट ही है। सेकंड अपना चैप्टर है इंश्योरेंस एंड एन्यूटी बराबर। पहला जो पार्ट है एक्सरसाइज 2.1 वो इंश्योरेंस से रिलेटेड है और 2.2 अपना एन्यूटी से रिलेटेड है। तो पहले हम 2.1 करते हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड। यहाँ पर 3 फॉर्मूले आपको याद करना है। पहला इजिकल टू पॉलिसी वैल्यू इजिकल टू परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। पहला फॉर्मूला क्या है? पॉलिसी वैल्यू इजिकल टू परसेंटेज, आपको परसेंटेज दिया रहेगा बुक में, ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। सेकेंड है अमाउंट ऑफ प्रीमियम। अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई ये क्या रहेगा? पॉलिसी वैल्यू। मतलब ये पॉलिसी वैल्यू हमने फाइंड किया, वो कहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा बराबर। तो पॉलिसी वैल्यू कैसे मिलेगा? परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई पॉलिसी वैल्यू। सेकेंड अपना जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्लेम बराबर। क्लेम कैसे मिलेगा? इंश्योरेंस वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 बराबर। इंश्योर वैल्यू मतलब क्या रहेगा? जो कितना परसेंट हमने क्या किया है, प्रॉपर्टी को इंश्योर किया है, अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रीमियम ऑन अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹25 lakhs एट 3%। फाइंड क्या करना है हमें? प्रीमियम फाइंड करना है। प्रॉपर्टी वर्थ मतलब प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना दिया है? 25 lakhs दिया गया है एट 3%। इफ़ प्रॉपर्टी इज़ अ फुल्ली इंश्योर्ड, मतलब 2 तरीके से फाइंड करना है। इफ़ प्रॉपर्टी इज़ अ फुल्ली इंश्योर्ड। सेकेंड क्या बोल रहे हैं? इफ़ द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इस वैल्यू, मतलब प्रॉपर्टी का तो फुल्ली इंश्योर्ड है, का तो प्रॉपर्टी कितना है? 80% ऑफ वैल्यू। तो व्हेन प्रॉपर्टी इज़ अ फुल्ली इंश्योर्ड, तो आपको पहले पता रहना चाहिए बराबर। देयरफॉर हियर पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू, मतलब पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू बराबर। तो हियर देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू अपना कितना रहेगा? ₹25 lakhs बराबर। जितना दिया है वही अपना रहेगा। तो इस पे क्या लेना है हमें? अभी क्या फाइंड करना है? अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रीमियम, आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए, इज इक्वल टू क्या है? रेट ऑफ प्रीमियम अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय क्या है? पॉलिसी वैल्यू बराबर। और रेट ऑफ प्रीमियम अपना कितना है? दिया ही यहाँ पर देखो 3%, तो 3 अपॉन कितना आ जाएगा? 100 मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी कितना है? 25 lakhs, तो ये अपना आ जाएगा 75,000 बराबर। तो देयरफॉर आप लिख सकते अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज ₹75 बराबर। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? व्हेन प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड टू द 80% ऑफ इस वैल्यू, मतलब प्रॉपर्टी कितना अपना इंश्योर्ड है? 80%। तो पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 80% ऑफ क्या रहेगा अपना? प्रॉपर्टी वैल्यू बराबर। 80% किसका निकालना है? 80 अपॉन परसेंटेज रहेगा तो अपॉन में 100, और प्रॉपर्टी का वैल्यू दिया है 25 lakhs, तो ये अपना आ जाएगा 20 lakhs बराबर। इसका अगर आप निकालोगे तो 20 लाख, तो अपना पॉलिसी वैल्यू कितना आया? 20 lakhs। अभी हमें क्या फाइंड करना है? अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो यही फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर, अमाउंट ऑफ प्रीमियम। पहला समय इसके लिए मैं अच्छे से कर रहा हूँ, उसके बाद में शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख के फटाफट करेंगे। प्रीमियम इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी वैल्यू। तो रेट ऑफ प्रीमियम अपना दिया है 3/100 मल्टीप्लाई बाय किसका रहेगा? 20 lakhs का, तो ये अपना आ जाएगा 60,000। तो आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर अमाउंट ऑफ प्रीमियम
इज़ ₹60,000। अगर कुछ दिया नहीं रहेगा कितना अंशर, तो पूरा ही रहेगा पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉपर्टी, तो अपना आया 75,000। अगर 80% उसको बोला है, 80% क्या प्रॉपर्टी कितना इंश्योर करना है 80%, तो 80% किसका रहेगा प्रॉपर्टी वैल्यू, तो ये अपना है 20 लाख। और उसको ये फॉर्मूला में पुट कर दो, रेट ऑफ प्रीमियम अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी, तो ये आ जाएगा 60,000। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू 60,000। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, शॉप इज वैल्यूड एट 3,60,000, मतलब शॉप का वैल्यू कितना है 3,60,000, तो अपना प्रॉपर्टी वैल्यू कितना हुआ 3,60,000 ऑफ 75% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब उसने इंश्योर कितना किया है, खाली 75% ही उसने क्या क्या इंश्योर किया है, बराबर। इफ़ रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया है 0.9%, बराबर। फाइंड द प्रीमियम पेड बाय द ओनर, हमें कितना प्रीमियम पे करेगा ओनर, एंड ऑल्सो फाइंड द एजेंट कमीशन इफ़ एजेंट गेट कमीशन इज़ अ 15% ऑन प्रीमियम, मतलब एजेंट को कितना कमीशन मिल रहा है 15%, मतलब जो भी अमाउंट ऑफ प्रीमियम आएगा उसमें हमें क्या लेना है 15% लेना है। तो पहले गिवन लिख दिया मैंने, प्रॉपर्टी वैल्यू कितना दिया 3,60,000, रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया है 9%, बोला ही है द शॉप इज़ इंश्योर्ड 75% ऑफ इस वैल्यू, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। तो यहाँ पर देखो 75%, तो यहाँ पर 75 अपॉन कितना आ जाएगा 100, अपॉन में प्रॉपर्टी वैल्यू कितना दिया है 3,60,000, तो यहाँ पर कितना लिख दूँ 3,60,000, तो ये अपना आएगा 2,70,000, कितना आएगा 2,70,000 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो पॉलिसी वैल्यू कितना आ गया अपना 2 लाख से। अभी क्या फाइंड करना रहेगा अमाउंट ऑफ प्रीमियम, तो आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी वैल्यू, बराबर। तो रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया है यहाँ पर 0.09%, तो यहाँ पर लिख दो 0.09 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कितना है 2,70,000, तो ये 9 है, इसको एक पॉइंट को निकालना है, तो 9 अपॉन कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 2,70,000। आप चाहो तो यहाँ से 0 भी क्या कर सकते हो कैंसिल कर सकते हो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 2,430, तो आंसर आएगा अपना ₹2,430। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना आया 2,430। तो यहाँ पर बोला ही क्या है ऑल्सो एजेंट रेट ऑफ कमीशन कितना बोला 15% ऑफ द प्रीमियम, 15% पे किस पे लेना है प्रीमियम, और प्रीमियम कितना है हमें 2,430, तो इसका एजेंट कमीशन, तो यहाँ पर लिखते हैं हम एजेंट्स कमीशन इज इक्वल टू 15% ऑफ द प्रीमियम, तो 15 अपॉन कितना आ जाएगा 100 और मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम कितना आया था 2,430। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 3,640.50, तो रुपीज़ आया। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा देयरफॉर प्रीमियम पेड बाय द शॉप है ना, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा शॉप ओनर इज ₹2,430 एंड एजेंट कमीशन इज ₹3,640.50। आप चाहे तो 365 राउंड फिगर करके भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, अ पर्सन इंश्योर्ड हिज ऑफिस वैल्यू ऑफ ₹5 लाख, मतलब एक पर्सन ने इंश्योर्ड अपना कितना किया है ऑफिस वैल्यू 5 लाख, बराबर ऑफ 80% इट्स वैल्यू, मतलब उसका प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है 5 लाख, उसका उसने कितना किया है 80% क्या किया है इंश्योर किया है। फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम, हमें क्या फाइंड करना है रेट ऑफ प्रीमियम क्या करना है फाइंड करना है। इफ़ ही पेज 13,000 एज अ प्रीमियम, उसने कितना पैसा पे किया है प्रीमियम का 13,000 पे किया है, हमें क्या फाइंड करना है रेट ऑफ प्रीमियम।
हर इसके पहले जो सम किया उसमें क्या रेट ऑफ प्रीमियम दिया था, हम अमाउंट ऑफ प्रीमियम फाइन करते थे। यहाँ पर अमाउंट ऑफ प्रीमियम दिया, हमें क्या फाइन करना है, खाली रेट ऑफ प्रीमियम फाइन करना है। और क्या फाइन करना है, एजेंट कमीशन इज 11%। तो आपको पता है एजेंट का कमीशन 11% किस पे आता है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम। मतलब डायरेक्ट भी कर सकते हो, 13,000 पे डायरेक्टली एजेंट का कमीशन कितना बोला, 11% करके भी कर सकते हो। तो गिवन दिखती है, प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है मेरा 5 लाख, प्रीमियम कितना बोल रहे हैं रुपीज़ 13,000 और रेट ऑफ कमीशन 11%। सिंस द पर्सन इंश्योर्ड क्या बोल रहे हैं 80% ऑफ हिज प्रॉपर्टी वैल्यू, बराबर। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या फाइन करना रहेगा, पॉलिसी वैल्यू। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू क्या लिख दूँ 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, बराबर। तो 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, तो 80 अपॉन कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और उसका प्रॉपर्टी वैल्यू दिया गया है 5 लाख। तो 5 लाख का आप अगर निकालोगे तो आंसर आएगा 4 लाख। तो ये आपका क्या आ गया 4 लाख रुपीज़ में लिख दो पॉलिसी वैल्यू। अभी क्या फाइन करना है, मैं अमाउंट ऑफ प्रीमियम वाला फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ पर आएगा अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई क्या रहेगा पॉलिसी वैल्यू। और हमने देखो यहाँ पर रेट ऑफ प्रीमियम दिया नहीं है, वही तो हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो यहाँ पर रेट ऑफ प्रीमियम यहाँ पर क्या आ जाएगा 100, और अमाउंट ऑफ प्रीमियम दिया ही गया है, कितना दिया है हमें 13,000। तो यहाँ पर लिख दूँ 13,000, और यहाँ पर पॉलिसी वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर 4 लाख आ गया। अभी आप चाहो ना तो बेटा देखो ये इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर। चाहो तो इसके साथ क्या कर सकते हो आप 0 0 क्या कर सकते हो कैंसिल भी कर सकते हो। ये 2 0 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पर कितना बचा 4,000। तो ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके डिवाइड हो जाएगा, सॉरी रेट ऑफ प्रीमियम। पता चला बेटा, ये इसका मल्टीप्लाई में ये साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 13,000 डिवाइड बाय 4,000, बराबर। तो ये 0 0 0 गया, मतलब 13,000 डिवाइड बाय 4। तो आपका आ जाएगा अराउंड आंसर आएगा 3.25%। तो देयरफॉर हमें मिला, ये क्या मिला हमें रेट ऑफ प्रीमियम मिल गया। तो अभी यहाँ पर फाइन क्या करना है, एजेंट कमीशन क्या बोल रहे हैं 11% ऑफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम, बराबर। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम, तो यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा एजेंट कमीशन कितना है 11% ऑफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम, बराबर। तो 11 अपॉन कितना आ जाएगा 100, और अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना दिया था 13,000। तो 13,000 का आपको कितना निकालना है यहाँ पर 11%। तो आपका आंसर आएगा 1,430। तो यहाँ पर लिख दो रुपीज़ 1,430। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा देयरफॉर रेट ऑफ प्रीमियम is rupees is 3.25% and agent commission is rupees 1,430। सिंपल ही है, बस खाली इसको उल्टा कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, अ बिल्डिंग इज इंश्योर्ड फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब बिल्डिंग कितना इंश्योर्ड हो रहा है 75% ऑफ इट्स वैल्यू। द एनुअल प्रीमियम इज़ कितना परसेंट बोला है 0.70% अमाउंट, बराबर। अमाउंट टू बी कितना दिया है 2,625। मतलब एक बिल्डिंग कितना इंश्योर्ड है 75%, और प्रॉपर्टी वैल्यू यहाँ पर दिया नहीं गया है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना रहेगा, प्रॉपर्टी वैल्यू फाइंड करना रहेगा। उसका कितना 75% क्या है इंश्योर्ड है, और रेट ऑफ प्रीमियम दिया है 0.70%, बराबर। और अमाउंट ऑफ प्रीमियम दिया है 2,625। इफ़ द बिल्डिंग इज़ डैमेज टू द एक्सटेंड ऑफ 60% ड्यू टू द फायर, हाउ मच कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी। ये पहले जाने देते, पहले ऊपर तक देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, सिंस द बिल्डिंग इज इंश्योर्ड कितना है 75% ऑफ इज वैल्यू, बराबर। तो ये आपको पता है, ये पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू
75% ऑफ अ प्रॉपर्टी वैल्यू। तो यहाँ पर लिख देंगे लेट प्रॉपर्टी वैल्यू बी एक्स। क्या लिख देंगे? लेट द प्रॉपर्टी वैल्यू बी रुपीज़ एक्स। तो प्रॉपर्टी वैल्यू को क्या हमने लिख दिया है? एक्स। तो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, मतलब 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा? एक्स, बराबर। तो इसको अगर आप चाहो तो क्या हो सकता है? कैंसिल होगा। 25 थ्रीज़ा कितना होता है? 75 और 25 फोरज़ा कितना होता है? 100। तो कितना है? 4 अपॉन 3x। ये अपना क्या है? पॉलिसी वैल्यू। अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू कितना बोल रहे हैं? 2006। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला लिखना है अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू क्या है? रेट ऑफ प्रीमियम अपॉन क्या रहेगा? 100 मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी वैल्यू। तो अपना रेट ऑफ प्रीमियम दिया है 0.70 अपॉन कितना रहेगा? 100, और पॉलिसी वैल्यू अपना है 3/4x, बराबर। और यहाँ पर अमाउंट ऑफ प्रीमियम दिया है हमें 2625। अभी देखो इसके अपॉन में कितना है? 20 आ जाएगा, 2 डिजिट बाद है तो कितना 0 आ जाएगा? 2। तो यहाँ पर लिख दूँ 7 अपॉन कितना लिख दूँ? यहाँ पर मैं 20 लिख दूँ मल्टीप्लाई बाय 3/4x, बराबर। और ये अपना यहाँ पर आ गया 2000। और ये देखो ये दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ ये डी अपॉन में है तो यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाए। तो 2625 मल्टीप्लाई बाय 10,000 अपॉन 4 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 3/x। अभी ये दोनों मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आएगा 2625 अपॉन 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? ये अपना डिवाइड बाय आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3। तो x अपना आएगा 5 लाख। तो अपना ये x अपना x को हमने क्या अज्यूम किया था? प्रॉपर्टी वैल्यू। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा देयरफॉर प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू ₹5 लाख। अभी देखो पॉलिसी वैल्यू क्या था अपना? 75%। तो इसका कितना निकालना है? 75%। तो देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 3/4x। x कितना है अपना? 5 लाख। तो अपना जो आंसर आएगा पॉलिसी वैल्यू 3.75 लाख। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू ऑफ ₹3.375 लाख आया। अभी इसके आगे का पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं? तो इसके आगे का पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं? इसके आगे क्या बोल रहे हैं? इफ़ अ फायर डैमेज टू बिल्डिंग एक्सटेंड ऑफ 60%। बिल्डिंग को कितना लॉस हुआ? 60% हुआ। 60% किसका रहेगा? अपना प्रॉपर्टी वैल्यू का होगा। हमें फाइन क्या करना है? क्लेम अंडर द पॉलिसी। कितना क्लेम हमें मिलेगा? तो आपको सबसे पहले वो क्लेम का भी फॉर्मूला क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए। आगे क्या बोल रहे हैं? गिवन फायर डैमेज टू द 60% ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा लॉस इज इक्वल टू 60 अपॉन कितना रहेगा? 100, बराबर। पूरी बिल्डिंग का 60% क्या हो गया? जल गया। और अपना जो प्रॉपर्टी वैल्यू था बिल्डिंग का वैल्यू कितना था? यहाँ पर 5 लाख हमने जो फाइन किया था। तो 5 लाख का 60% निकालोगे तो अपना लॉस आएगा हमें 3 लाख। 3 लाख क्या आ गया? लॉस आया। तो अभी क्लेम हमें क्या फाइंड करना है? क्लेम वहाँ पर मेंशन किया ही गया है। क्या फाइंड करना है हमें? क्लेम फाइंड करना है। तो आपको सबसे पहले क्लेम का फॉर्मूला पता रहना चाहिए। इंश्योर्ड वैल्यू अपॉन क्या रहेगा? प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय लॉस। अभी इंश्योर्ड देखो, इंश्योर्ड प्रॉपर्टी वैल्यू पॉलिसी वैल्यू ऑफ कितना था यहाँ पर? 3 हमने इतना इंश्योर्ड किया था। और प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना था यहाँ पर? 5 लाख था। अभी उसका लॉस कितना हुआ यहाँ पर? हमें 3 लाख हुआ। तो बस करना कुछ नहीं। देखो यहाँ पर आप चाहो तो कितना 0, 1 2 3 4 5 0, ये 5 0 क्या हो गया? आपका कैंसिल हो गया।
तो 3.375 लैक्स मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाय आप 5 करोगे तो आपका आंसर आएगा 2,25,000। तो ये क्या है आपका क्लेम, तो देयरफॉर क्लेम पास बाय द बिल्डिंग इज़ ₹2,25,000। ये आपका सिंपल से आप करोगे, ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया तभी आगे यही सारे फॉर्मूले से हमें क्या आएगा, सम आएगा सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, ऑफ स्टॉक वर्थ ₹7 लाख, मतलब स्टॉक प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है अपना 7 लाख, वॉज इंश्योर्ड फॉर 4,50,000। इंश्योर्ड वैल्यू कितना है 4,50,000 दिया गया है। फायर बर्न टू स्टॉक वर्थ ₹3 लाख, मतलब आग लगने से कितना गुड्स जल गया, स्टॉक ₹3,000 वॉज बर्न कम्प्लीटली ड्यू टू द फायर, बराबर। एंड द डैमेज टू द रिडक्शन एज अ स्टॉक टू द एक्सटेंड ऑफ 75%, बराबर। जो बचा हुआ स्टॉक है उसका 75% है, वो क्या हो गया, उसका वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। फाइंड द अमाउंट क्लेम अंडर द पॉलिसी, हमें क्या फाइंड करना है, क्लेम कितना पास होगा। तो गिवन लिख दिया, स्टॉक इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू 7 लाख और पॉलिसी वैल्यू कितना है 4,50,000। स्टॉक ऑफ ₹3 लाख वैज बर्न कम्प्लीटली बाय द फायर, मतलब 3 लाख का स्टॉक क्या हो गया, जल गया। द रिमेनिंग स्टॉक टू द एक्सटेंड ऑफ 75% ऑफ इज वैल्यू, मतलब जो रिमेनिंग स्टॉक था उसका 75% वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। तो सबसे पहले ये तो लॉस है ही अपने लिए, ये तो ऑलरेडी लॉस है ही अपने लिए, तो हमें इसका भी लॉस क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना रहेगा, रिमेनिंग स्टॉक कैसे मिलेगा, टोटल स्टॉक कितना था अपना 7 लाख, बराबर, माइनस ये जो जल गया वो क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे, बर्न स्टॉक कितना है अपने पास 3 लाख का जल गया, तो कितना आएगा आंसर 4 लाख आ जाएगा। 4 लाख क्या आया, रिमेनिंग स्टॉक, उसका क्या हो रहा है, एक्सटेंड ऑफ 75% ऑफ इज वैल्यू, बराबर। तो लॉस टू द रिडक्शन वैल्यू, तो इसका 4 लाख का कितना निकालना है मुझे, ऑफ 75% या तो 75% ऑफ 4 लाख, तो यहाँ पर लिख दूँ 75% अपॉन कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख, तो इजिकल टू 2 0 कटा, तो यहाँ पर आंसर आएगा अपना 3 लाख। तो 3 लाख आया अपना। तो टोटल लॉस कितना हुआ हमें, टोटल लॉस इजिकल टू ये जो बर्न स्टॉक प्लस ये क्या है, रिडक्शन स्टॉक। तो बर्न स्टॉक कितना था अपने पास 3 लाख का, प्लस ये रिडक्शन स्टॉक भी कितना था, रिडक्शन वैल्यू ऑफ स्टॉक भी कितना था, रिडक्शन स्टॉक वैल्यू लिखना, स्टॉक वैल्यू कितना आया, टोटल लॉस कितना हुआ 6 लाख का हमें क्या हो गया, टोटल लॉस हुआ। अभी हमें फाइन क्या करना है, क्लेम क्या करना है, फाइन करना है। तो आपको क्लेम का क्या आना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लेम इक्वल टू क्या रहेगा, इंश्योर्ड वैल्यू अपॉन क्या रहेगा, प्रॉपर्टी वैल्यू लिख दो, या तो प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, लॉस। और इंश्योर्ड देखो पॉलिसी वैल्यू कितना है, इंश्योर्ड वैल्यू कितना है अपने लिए 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी वैल्यू कितना है 7 लाख। और यहाँ पर लॉस कितना बोल रहे हैं, यहाँ पर लॉस हुआ है हमें टोटल 6 लाख का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो ये अगर आप फाइंड करोगे तो आपका आंसर आएगा 3,85,000 आपका आंसर आएगा 714। तो देयरफॉर क्लेम कितना आया इज ₹3,85,714, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, कार्गो ऑफ राइस वॉज इंश्योर्ड टू 0.625%, मतलब रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया है 0.6
25% टू कवर 80% ऑफ इस वैल्यू, मतलब प्रॉपर्टी जो अपना इंश्योर्ड वैल्यू है वो कितना बोल रहे हैं 80% ऑफ किसका रहेगा, प्रॉपर्टी वैल्यू। मतलब ऑफकोर्स यहाँ पर प्रॉपर्टी वैल्यू दिया नहीं गया है। अब प्रीमियम पेड वॉज कितना, वो प्रीमियम पे कर रहा है 5250। इफ़ अ प्राइस ऑफ राइस इज़ अ 21 kg पर, मतलब प्राइस ऑफ राइस का कितना है, 1 kg का भाव कितना है, 21 रुपया है। फाइंड द क्वालिटी ऑफ अ राइस, मतलब फाइंड क्या करना है, क्वांटिटी ऑफ द राइस, मतलब एक कंटेनर में कितना, कार्गो में कितना राइस आएगा। कार्गो का मतलब क्या होता है, कंटेनर में कितना राइस आएगा। और प्राइस ऑफ राइस का 1 किलो का भाव कितना दिया, 21 रुपया दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ कार्गो। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा लेट द, अगर दिया नहीं गया है, लेट प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ कार्गो इज रुपीज़ एक्स, बराबर। हमने क्या लिख दिया, कार्गो का जो रेट है वो कितना लिख दिया, एक्स लिख दिया, बराबर। तो यहाँ पर दिया गया है सिंस द कार्गो इज इंश्योर्ड कितना है, 80% ऑफ इस वैल्यू। कार्गो कितना हो रहा है, 80% ऑफ इस वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू कितना है, 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। और द प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है, कार्गो का हमने एक्स लिया, तो मतलब 80 अपॉन कितना रहेगा, 100 मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, एक्स। ये 0 0 कैंसिल, 4 आपको 2 4 सा कितना होता है 8 और 2 5 सा कितना होगा 10। तो यहाँ पर पॉलिसी वैल्यू कितना आ गया, देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू आया है अपना 4/5x, बराबर। तो लेट द राइज ऑफ रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया है 0.625 एंड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम दिया है 5250। तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू क्या रहेगा, रेट ऑफ प्रीमियम ऑलरेडी आ चुका है, अपॉन क्या रहेगा 100 मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, पॉलिसी वैल्यू अपना। तो अपना रेट ऑफ प्रीमियम दिया ही गया है 0.625, यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 और पॉलिसी वैल्यू कितना है यहाँ पर 4/5x, बराबर। और यहाँ पर अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना दिया है यहाँ पर 5250। और देखो इसके अपर कितने डिजिट बाद है, 1 2 3, तो यहाँ पर कितना आएगा 3 डिजिट बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 625 अपॉन 2 0 तो है और कितना 0 लिख दूँ, 3 0, पता चला 1 2 3 डिजिट बाद 0 है, तो यहाँ पर 3 0 मैंने क्या कर दिया, ये नीचे लिख दिया 4/5 इंटू एक्स। और यहाँ पर क्या आ गया 4250। और आपको पता रहेगा x इज इक्वल टू, ये इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कितना लिखो यहाँ पर, ये कितना है 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 और अपॉन में कितना है 625 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आएगा अराउंड, आपका आंसर आएगा 10,50,000। तो देयरफॉर यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना है 10,50,000। तो यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ कार्गो कितना है ₹10,50,000 और दैट इज कार्गो कंटेनर राइस वर्थ भी कितना रहेगा 10,50,000, बराबर ना। उसका राइस का जो भाव रहेगा वो भी कितना रहेगा वैल्यू। तो अभी यहाँ पर क्या फाइंड करना है, उसमें कितना राइस आएगा, आप नीचे देखोगे तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अ राइस इन अ केजी इन अ कार्गो, बराबर। तो कार्गो में कितना राइस आएगा, तो देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ कार्गो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ कार्गो इज इक्वल टू, देखो प्रॉपर्टी वैल्यू डिवाइड बाय, देखो इतना पैसा है डिवाइड बाय मैं क्या कर दूँ 21 रुपये का कर दूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू ऑफ कार्गो इनटू राइस ऑफ 1 kg, राइस ऑफ 1 kg। और वैल्यू ऑफ कार्गो कितना है 10 अपॉन, और राइस का केजी कितना है यहाँ पर 21 रुपये। 1 किलो का भाव कितना दिया है वहाँ पर बोला ही कि आप देखोगे तो देखो राइस ऑफ 1 kg कितना दिया है 25। तो आपका आंसर आएगा करीब 50,000, बराबर। तो ये 50,000 किस में आएगा, केजी में आएगा। देयरफॉर तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा द कार्गो कंटेन इज अ, देयरफॉर कार्गो कंटेन इज अ रुपीज़ नहीं 5,000
50,000 kg राइस, बराबर। तो कार्गो में कितना राइस आएगा, 50,000 kg क्या आएगा, राइस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं वहाँ पर, वो 6,000 नहीं, आपकी टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहाँ पर 60,000 कर देना। 60,000 आर्टिकल कॉस्टिंग ₹200 पर डजन वेयर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर बाय 2,40,000, बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख दिया गिवन टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितना दिया है हमें, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल दिया है 60,000 और पॉलिसी वैल्यू कितना दिया है 2,40,000। कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इस रुपीज़ कितना बोला है 200 पर डजन, बराबर। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितना दिया है 200 पर डजन। तो हमें फाइंड करना है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना, अरे पर डजन, आपको डजन पता है, डजन में कितने रहते हैं 12। तो यहाँ पर देखो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल 200 डिवाइड बाय मैं कितना कर दूँ 12। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना रहेगा 200/12। समझ में आया कैसे, मतलब एक डजन मतलब 12 आर्टिकल का कॉस्ट कितना है 200 रुपया। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना हुआ 200 डिवाइड बाय 12 कर दो। तो यहाँ पर लिखो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 60,000 आर्टिकल, मतलब 60,000 आर्टिकल का कॉस्ट कितना हुआ, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने अपने पास 60,000 इंटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना है अपने पास 200 डिवाइड बाई 12। तो अपना आंसर आएगा 10 lakhs, आंसर अपना आएगा 10 lakhs। तो देयरफॉर अपना कॉस्ट ऑफ 60 आर्टिकल कितना हुआ अपना लिए 10 lakhs। तो और गिवन क्या बोल रहे हैं नीचे आप पढ़ोगे तो 20% ऑफ द आर्टिकल वैज बर्न, मतलब 20% आर्टिकल क्या हो रहा है कम्प्लीटली बर्न हो रहा है। तो 20% ऑफ किसका रहेगा, तो लॉस अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पर लॉस इज इक्वल टू 20% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। तो 20% तो 20 अपॉन कितना रहेगा 100 और ये कितना आया अपना 10 lakhs। 10 lakh का अगर 20% निकालोगे तो आएगा 2 lakh। तो ये 2 lakh क्या हुआ लॉस बाय बराबर बर्न, कम्प्लीटली बर्न, कम्प्लीटली आप लिख सकते हो बर्न, बराबर अच्छे से लिखना। तो ये इजिकल टू क्या आएगा लॉस कितना हुआ हमें 20। आगे क्या बोल रहे हैं, आगे आप पढ़ोगे तो रिमेनिंग आर्टिकल वॉज डैमेज टू द एक्सटेंड ऑफ 80%। रिमेनिंग मतलब कौन सा 7,200 वॉज द रिमेनिंग आर्टिकल वॉज डैमेज टू द एक्सटेंड ऑफ 80%। तो वैल्यू ऑफ 7,200 आर्टिकल, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने अपने पास 7,200 इंटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना हमने फाइंड किया 200 इंटू 12। तो अगर आप करोगे तो इसका आंसर आएगा अराउंड, मेरे बुक में आया है 1,20,000। कितना आया 1,20,000। और क्या बोल रहे हैं देयर 7,200 आर्टिकल वॉज डैमेज टू द एक्सटेंड ऑफ 80% ऑफ इस वैल्यू, मतलब इसका जो कॉस्ट है उसका कितना कम हुआ 80%। तो मतलब कितना लिखूँ 80%, मतलब 80 अपॉन कितना रहेगा 100 इंटू कितना रहेगा 1,20,000। तो 1,20,000 का अगर तुम 80% निकालोगे तो अराउंड मेरी बुक में आंसर आया है आपका 96,000। तो 96,000 आया। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे इस सम को, तो अगर 20% ऑफ आर्टिकल क्या हो रहा है बर्न हो रहा है, तो 20% ऑफ टोटल कॉस्ट, खाली डजन दिया है तो डिवाइड बाय 12 करना है, तो ऑटोमेटिकली आपको मिल गया यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 6,000 आर्टिकल उसका 20% बर्न हो रहा है। तो मतलब कितना आया 2 lakhs। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, और जो 7,200 आर्टिकल है वो कितना 80% उसका वैल्यू क्या हो गया कम हो गया, तो कितना है 96,000। तो अगर आप टोटल लॉस देखा जाए तो टोटल लॉस कितना हुआ, टोटल लॉस कितना हुआ इजिकल टू ये 2 लाख भी अपने लिए लॉस हुआ प्लस ये भी अपने लिए लॉस ही है ना, ये भी इसका वैल्यू कम हो रहा है तो ये भी अपने लिए कितना लॉस ही है। तो लॉस कितना हुआ 96। तो टोटल लॉस कितना हुआ 2,96,000। अभी हमें फॉर्मूला क्या फाइंड करना है, क्लेम कितना मिलेगा। तो उसके लिए मैं रफ करता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्लेम का फॉर्मूला बता के अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लेम का फॉर्मूला क्या है, क्लेम इज इक्वल टू इंश्योर्ड वैल्यू अपॉन क्या रहेगा प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा लॉस। और इंश्योर्ड वैल्यू अपना कितना है यहाँ पर दिया ही है, पॉलिसी वैल्यू मतलब इंश्योर्ड वैल्यू कितना दिया है
2,40,000 और प्रॉपर्टी वैल्यू हमने किया था, पता है ना कितना आया था, 10 lakhs आया था। और लॉस हमने यहाँ पर फाइंड किया, कितना आया, 2,96,000। अभी आप चाहे तो यहाँ से 3 0 क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। ये भी ऊपर का 3 0, ये 0 भी कैंसिल हो गया, तो 240 मल्टीप्लाई 296 करोगे तो आपका आंसर आएगा 71,040 बराबर। तो यहाँ पर रुपीज़ कितना आंसर आया, 71,040। तो देयरफॉर क्लेम पास बाय द इंश्योर्ड इज ₹71,040 बराबर। काफ़ी बड़ा सम था, थोड़ा, काफ़ी तो नहीं बोल सकते, थोड़ा बड़े समय पर, हालांकि आपको करने में, आप प्रैक्टिस करोगे घर पे तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा।